ओके। सो आज हम लोग देखेंगे कि लिनक्स कमांड कौन-कौन से हैं और क्या-क्या करते हैं। ठीक है, ये मोर देन प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल सेशन है ये और इसमें थ्योरी कम ही होगी। तो मोर देन हम लोग इसको साथ-साथ देखते रहेंगे, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो मैं पहले स्टार्ट कर दूँ अपना वर्चुअल बॉक्स। स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। तो वर्चुअल बॉक्स मैंने जैसे कल बताया था कि हम विंडोज़ मशीन पर अगर लिनक्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेंगे। तो ओरेकल वीएमवेयर है, इसके अलावा हमारा एक वीएमवेयर भी है। ये ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर है। इसके अलावा हमारा मार्केट में वीएमवेयर भी आता है। ठीक है, वीएमवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर हमने उबंटू मशीन डाला है। क्यों? क्योंकि हडूप जो है ये वो लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोर्ट करता है बेस्ट तरीके से। वैसे तो वो विंडोज़ और आईओएस पे भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन बेस्ट डिजाइंड फॉर हडूप। हडूप जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना। तो हम लोग इस पर हमने उबंटू मशीन डाला है। उबंटू इज ए लिनक्स फ्लेवर, जैसा कि मैंने कल बताया था। उबंटू जो है वो एक लिनक्स फ्लेवर का मशीन है। ठीक है, लिनक्स फ्लेवर ओएस है, जैसे हमारा सेंट ओएस है, जैसे हमारा रेड हैट है, जैसे हमारा कुबंटू भी है, जैसे हमारे अदर लिनक्स फ्लेवर है। ठीक है, वैसे ही हमारा उबंटू भी है। तो उबंटू का मशीन हमने 22.0 सेटअप किया है हम अपने मशीन पे। ठीक है, और उसका उसमें मैंने मशीन उबंटू 22.0 सेट किया है और इसको मैं अभी स्टार्ट कर दूं। इसको मैंने इसको मैंने मेमोरी ज़्यादा दे रखी है, मैंने 8 GB के अराउंड मेमोरी दे रखी है। ठीक है, आप 4 GB के से ऊपर आप जितना चाहो 4 GB मिनिमम आप दे सकते हो। तो 4 GB पर भी अच्छा काम करता है। 4 GB 6 GB 8 GB अब जितना आपका कैपेसिटी हो। हार्ड डिस्क मैंने 40 GB दे रखा है। तो लेट इट बी स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट होता है, उसके बाद हम लोग इसको वर्चुअली सॉरी रिमोटली कनेक्ट करेंगे। ये स्टार्ट हो जाएगा तो हमें इसके अंदर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको विंडोज़ मशीन से ही पुटी के थ्रू या फिर सिजविन के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे फॉर कमांड लाइन। अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए हम लोग विन एससीपी यूज़ करेंगे। तो दोनों अभी हम लोग यूज़ करेंगे, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो लेट इट बी स्टार्ट। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमने कल देखा था कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी यूनिक्स डायरेक्टरी में रूट होता है। रूट के बाद हम होम, रूट के अंदर होम आता है, यूज़र आता है, बिन आता है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो होम के अंदर सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ईटीसी भी आता है। पता नहीं ईटीसी क्यों नहीं दिया, एक ईटीसी भी शायद छूट गया है, ईटीसी डायरेक्टरी भी आती है। ठीक है, तो हमारा होम डायरेक्टरी जो है, होम के अंदर हमारा यूजर्स आते हैं। तो ये जो सत्यम आपको दिख रहा है ना, ये सत्यम, यहाँ पर जो ये सत्यम मशीन दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट योर यूजर। ठीक है, अगर आप इस उबंटू को अगर आप इस उबंटू में मैंने 2 यूजर सेटअप करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें 2 यूजर सेटअप करके रखा हुआ है, एक सत्यम नाम का, एक HDOOP नाम का। ठीक है, तो इसको आप जैसे कनेक्ट करते हो तो जिस यूजर को आप कनेक्ट करोगे उसका आपको आईपी एड्रेस देकर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये जैसे सत्यम के नाम से मशीन है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ कि 2 यूजर मैंने सेटअप करके रखा है। तो शेयरिंग कर रहे हो क्या? क्यों? हाँ, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है एक्चुअली, नहीं, इसलिए मैं शेयरिंग अलग नहीं से करा है, था। अभी शेयरिंग करो। अरे तो बताना चाहिए ना आप लोगों को कि नहीं दिख रहा। मैं तो समझ रहा हूँ कि दिख रहा है। चलो हाँ, अभी दिख रहा है। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताना चाहिए यार आप लोग। मैं उतनी देर से उस ये बोल रहा हूँ तो इतना देर से यानी कि शेयर नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ओरेकल वीएम वेयर है। ओरेकल वीएम
तो मैं अब रिपीट छोड़ रहा हूँ, बोल तो रहा था, उतना सुनाई तो दे रहा होगा आप लोग को। तो ये हमारा मशीन है, इसको अगर मैं देखता हूँ, ओरेकल VMware पर ये मशीन है, इसको मैं अगर जैसा कि मैंने कंट्रोल अल्ट डिलीट मारा इस पर जाकर और स्विच यूजर किया, पता नहीं सर मेरा ही मशीन स्विच यूजर तो नहीं हो गया, लेट मी चेक। मेरा ही मशीन हो गया, ठीक है। तो ओके, सो आई थिंक इसमें कुछ कुछ पंगा लग रहा है मुझे, कल तो आ रहा था। अगर मैं इसको कंट्रोल अल्ट डिलीट मारता हूँ, कंट्रोल अल्ट डिलीट मारता हूँ, चलो देखना पड़ेगा इसको क्यों नहीं पकड़ रहा है। इसमें 2 यूज़र मैंने सेटअप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ये विंडोज़ में भी ऐसे ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिमिलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर काम करता है। आप मल्टीपल यूज़र सेट कर सकते हो। एक ही मशीन पे आप कई लोगों को एक्सेस देके उनको यूज़र बना के आप उनको एक्सेस दे सकते हो। तो हर यूज़र अपना इंडिविजुअल उस मशीन पर अपना अपना डेटा सेव कर पाएगा, ठीक है। बेसिक कमांड देखते हैं। तो बेसिक कमांड के लिए हमें सबसे पहले देखेंगे ls कमांड। ls कमांड होता है लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ए डायरेक्टरी, कि एक डायरेक्टरी में आपका आपका क्या क्या कंटेंट है, अवेलेबल है। तो इसके लिए हम पहले सिजविन जाते हैं, सिजविन में जाकर हम इसको कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? यूजर नेम @ उसका आईपी एड्रेस, अगर आप इसे दोगे तो यूजर नेम का पासवर्ड आप दोगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एल मारने पर ये स्क्रीन साफ हो जाएगा, ठीक है। और PWD ये करोगे तो ये PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको पाथ ऑफ द मशीन बताता है, मतलब करंट पाथ बताता है। ये आपको क्या बताता है? आपका आप किस पाथ में हो, करंट पाथ। तो आप किस पाथ में हो इसमें? आप अगर PWD करके मारोगे तो आप होम सत्यम के अंदर हो, ठीक है, आप होम सत्यम के अंदर हो। चलो मैं देख लेता हूँ विनएससीपी खोल के कि मैं होम सत्यम में क्या क्या छिपा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। आपका पाथ ये है। अब आप इसके लिस्ट को कंटेंट करना चाहते हो कि क्या क्या इसके अंदर है। क्या हो गया यार? आपको दिख रहा है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सत्यम है। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो ls मतलब लिस्ट कमांड यूज कर सकते हो। जैसे लिस्ट कमांड यूज करोगे, इसके अंदर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, पब्लिक है, स्नैप है, टेम्पलेट है, वीडियोस है। आप ये देखो, आप यहाँ पर आओगे, सत्यम पर आप कनेक्ट करोगे, इसके अंदर जाओगे, पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे दोगे। अब आप सत्यम के अंदर जाओगे, होम सत्यम के अंदर, यहाँ पर कहाँ जाना था? होम और सत्यम के अंदर ये सारी चीजें। अगर आप देखोगे होम सत्यम के अंदर तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सत्यम डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, स्नैप, टेम्पलेट्स, वीडियोस। ये इसलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि ये हिडन फाइल है,
ये सारी फाइलें जो हैं वो हिडन फाइल हैं, बैश आरसी ये सब हिडन फाइल है। अगर हिडन फाइल को देखना चाहते हैं तो ls-a कमांड टाइप करेंगे, तो हमारा ए मतलब ऑल, ठीक है, लिस्ट ऑल। अगर -a टाइप करते हैं तो हमें सारी चीजें मिल दिख जाएंगी। ये बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये आपको सब बैश हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश आरसी प्रोफाइल सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ls में आपको हिडन फाइल नहीं दिखती है, ls-a में आपको हिडन फाइल भी दिख जाती है। ठीक है, और ls-h जो होता है वो हिस्ट्री कमांड होता है, ह्यूमन रीडेबल कमांड होता है। इसमें आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको दिखेगा। तो ls और ls-h एक ही तरीके का कमांड है। ठीक है, दोनों ह्यूमन रीडेबल ही हैं। अगर आप ट्रैवर्सिंग करना चाहते हो, मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्टरी में परमिशन कौन कौन सी है, कब क्रिएट हुआ, ये सब करना चाहते हो, तो आप लेफ्ट ट्रैवर्स राइट करोगे, मतलब ls-ltr करोगे। इससे आपको जो डायरेक्टरी है उसको आपको क्रिएशन टाइमिंग भी वगैरह वगैरह बता देगा। ठीक है, इसके ये परमिशन है, इसको परमिशन बोलते हैं। ठीक है, ये टू क्या है, मुझे इसके अंदर शायद फाइल है, टू शायद फाइल इसके अंदर कुत्ते फाइल से ये बता रहा है। ठीक है, सत्यम नाम की डायरेक्टरी है। ठीक है, सत्यम इसका ऑनर है, सत्यम नाम की डायरेक्टरी है ना, और होम के अंदर सत्यम। ये इसका कैपेसिटी है 4096। आई थिंक ये कैपेसिटी के अलावे ये, हाँ कैपेसिटी है 4096, आई थिंक सो। ये इसका टाइमिंग है अगस्त 15, इस दिन क्रिएट हुआ है, और किस डायरेक्टरी का नाम है ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब एक डायरेक्टरी मुझे बनानी है, इसके अंदर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा mkdir न्यू। ठीक है, न्यू, न्यू के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। ठीक है, मैं पहले देख लूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, होम सत्यम में खड़ा हूँ, और इसके अंदर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है न्यू। तो न्यू मैं जैसे बनाऊंगा और ls-ltr करूंगा, तो एक न्यू नाम की डायरेक्टरी मुझे दिख जाएगी यहाँ। ठीक है, न्यू नाम की डायरेक्टरी मुझे यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं इसको चेंज डायरेक्टरी करना चाहूँ, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। ये आप ये चीजें आप उसमें भी करते हो, विंडोज में भी करते हो, लेकिन और मैं इसमें cd करके जा रहा हूँ, चेंज डायरेक्टरी, और न्यू में मैं एंट्री मारूंगा। ठीक है, तो मैं न्यू में पहुंच जाऊंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में मैं न्यू में हूँ कि नहीं, तो pwd करेंगे, तो आप होम सत्यम न्यू में है। ठीक है, न्यू के अंदर है। ठीक, ठीक है, अब ये सब बेकार। अब आप जैसे पीछे जाना चाहते हैं, मैं एक एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा cd डॉट डॉट। ठीक है, cd डॉट डॉट करूंगा, मैं फिर से पीछे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दो पीछे चला जाऊं। ठीक है, पहले मैं अंदर जाता हूँ, पहले मैं किसी चीज के अंदर जाता हूँ, जैसे cd डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर गया। अब इसके अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं है, मैं पीछे आ गया। अब मैं देखता हूँ सी डी कुछ भी के अंदर जाता हूँ, जिसके अंदर कुछ पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर जाऊँ। पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। व्हाट द हेल। चलो न्यू के अंदर एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ मैं, XYZ के नाम से, न्यू के नाम, सी डी न्यू। अब इसके अंदर मैं पहले विंडोज एल मारता हूँ, साफ हो गया। pwd मैं न्यू के अंदर हूँ, इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir new2 के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखूंगा तो इसके अंदर एक नई डायरेक्टरी न्यू2 के नाम से आ गई होगी। मैं इसमें न्यू2 के अंदर चला जाता हूँ। अब मैं देखो कहाँ हूँ, न्यू2 में, और मैं अभी न्यू2 में हूँ, और मुझे उछल के सत्यम पर पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, cd डॉट डॉट लाना पड़ेगा ना। आप
दो तरीके हैं, या तो आप 2 बार cd डॉट डॉट आप करो, या तो cd 2 बार cd डॉट डॉट करो, cd डॉट डॉट मारो, फिर cd डॉट डॉट, अभी आप कहाँ पर हो, तो न्यू में हो, मुझे सत्यम में पहुंचना है, तो फिर एक बार cd डॉट डॉट मारो, अब आप सत्यम में हो जाओगे। ठीक है, अब आप सत्यम में। लेकिन मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट उसमें पहुंच जाऊं, मतलब कि मैं डायरेक्ट न्यू टू में हूं अभी, मैं डायरेक्ट सत्यम में पहुंच जाऊं, एक स्टेप पीछे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट cd डॉट डॉट करोगे, स्लैश डॉट डॉट करोगे, अब आप मारोगे तो आप डायरेक्ट सत्यम में पहुंच जाओगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे कमांड हैं, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जान जाओगे, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप जान जाओगे, उसका टेंशन ना लो, प्रैक्टिस आप मैं करवा दूंगा थोड़े बहुत, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये पीडब्ल्यूडी है, और रूट डायरेक्टरी में पहुंचने के लिए आप कहीं भी हो, आप जैसे कहीं भी हो, ठीक है, आप कहीं भी हो, रूट डायरेक्टरी में पहुंचने के लिए आप cd बस इतना टाइप करो। ठीक है, cd स्लैश टिल्ड भी साइन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट cd भी टाइप कर सकते हो, इससे डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पहुंच सकते हो, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही यही बस जानना है आपको। एक cp कमांड में बता देता हूँ, ch मोड आप जानो मत, ch मोड का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये मैं बताऊं फिर टाइम वेस्ट होगा, इससे कोई फायदा नहीं है, बस आप जानो कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। तो ch मोड होता है चेंज मोड। ठीक है, अब मोड चेंज करना, कौन कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, किसको रीड परमिशन है, किसको राइट, मतलब परमिशन देने के लिए ये यूज होता है। अगर इसको पढ़ना है तो मैं अच्छे से बाद में क्लास ले लूंगा, इसकी लिनक्स की क्लास ले लूंगी, लेकिन आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग का ये पार्ट नहीं है, डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है पाइथन, वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कैसे होता है, जैसे आप, चलो मैं बता ही देता हूँ, जैसे मान लो कि अच्छा एक कोई फाइल बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे। चलो पहले आप ये न्यू टू में जाओ। ठीक है, न्यू टू में आप, न्यू टू में कौन सा डायरेक्टरी है, हमारा न्यू टू है। अब मुझे एक फाइल बनानी है, फाइल बनाने के कई तरीके होते हैं, एक होता है कैट कमांड। ठीक है, कैट जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक है कि किसी फाइल का कंटेंट देखने के लिए हम कैट यूज करते हैं, और दूसरा होता है किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कैट यूज करते हैं। तो जैसे फाइल वन नाम की फाइल हमने बनाई, ठीक है, फाइल वन नाम की कोई फाइल बनाई, तो ये एक फाइल क्रिएट कर देगा हमारा। ठीक है, क्या हो गया, व्हाट द हेल। ठीक है, फाइल नाम की एक फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस फाइल में अभी अभी तो वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, इस फाइल में अभी कुछ नहीं है, फाइल वन में। ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ डाल रहा हूँ, जैसे फाइल वन में मैं गया, या वी आई कमांड अभी छोड़ो, वी आई कमांड अभी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें कुछ ए बी सी लिख दिया, जैसे 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 मैं इसमें कुछ टाइप कर दिया, अरे यार रुक जा। ठीक है, आई एम सत्यम कुमार, यू आर लर्निंग डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो लाइन मैंने जैसे टाइप किया, ठीक है, एस्केप दबाया, कॉलन डब्ल्यू क्यू दबाया, और मैंने इसको मार दिया। अब मैं इसके फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने टाइप किया, तो उसके लिए कैट कमांड होता है, कैट फाइल वन करोगे तो आपका इसका कंटेंट दिख जाएगा, आई एम सत्यम कुमार, यू आर लर्निंग डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फाइल बन, कैट से हम दोनों काम करते हैं, कैट से हम कंटेंट भी देख सकते हैं कि क्या कंटेंट है इसके अंदर, और कैट से हम फाइल बना भी सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया कैट, और ये ऑपरेटर फाइल वन। ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, कैट से हम अपेंड भी कर सकते हैं, कैट ये फाइल वन, फाइल वन, अच्छा ये क्या होता है, कुछ होता है यार, ले ये तो अपेंड की जगह मिट ही गया, अरे यार गड़बड़ मैंने ही कर दी ना।
चलो कोई बात चलो कोई बात नहीं, इसको ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है टच कमांड। टच से भी सेम टाइम स्टैम्प पर हमारा फाइल बन जाता है। तो फाइल 2 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। फाइल 2.txt अगर मैं बनाना है तो टच से हमारा 2 फाइल बन गया। ls कमांड से फिर हम लोग देख लेंगे तो ये फाइल 2 आ गया। अच्छा, डायरेक्टरी जो होता है ये नीली नीली कलर की होती है, फाइल जो होता है व्हाइट कलर में ही दिखेगा आप लोग को, ठीक है। डायरेक्टरी अगर मैं यहाँ कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir xyz जैसे हम बनाया तो ये नीली डायरेक्टरी दिखेगी। अगर आप ls करोगे तो नीली दिखेगी, फाइल जो होता है व्हाइट दिखता है, ठीक है। और ये नीली दिखती है, डायरेक्टरी नीली दिखेगी, फाइल व्हाइट दिखेगा, ठीक है। ये पहचानने के लिए होता है। तो हमने देखा कि फाइल बनाने के लिए, ठीक है, ls ls कमांड जो होता है फॉर लिस्टिंग द फाइल्स, ठीक है। mkdir टू क्रिएट द फोल्डर्स, है ना, इन ब्लू, ठीक है। और टच कमांड क्या होता है, टू क्रिएट फाइल विथ टाइम स्टैम्प, ये वाइट होता है, ठीक है। कैट कमांड टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ फाइल ऑल्सो टू क्रिएट द फाइल, टू क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, ठीक है। और टू अपेंड द फाइल, अपेंड फाइल कंटेंट, ठीक है। ls-ltr क्या होता है, अच्छा छोड़ो, ls-ltr लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही, ठीक है। तो ये है। अब आगे क्या है, कौन सा कमांड है, अच्छा हाँ, मैं फाइल परमिशन बता रहा था, ठीक है। अब ये देखो, इसमें फाइल परमिशन मुझे बताना है। जैसे तो ls-ltr करने पर हमें सारा सारा परमिशन दिखने लगता है, ठीक है। हमें सारा परमिशन दिखने लगता है ये। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोलते हैं, पहले 3 को बोलते हैं यूजर। देखो, पहले 3 को बोलते हैं, हमें हमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा ग्रुप ऑनर, ग्रुप ऑनर्स, सॉरी, ग्रुप ऑनर और अदर, ठीक है। ऑनर, ग्रुप, अदर, पहला होता है ऑनर, दूसरा होता है ग्रुप, तीसरा होता है अदर, ठीक है। मतलब ऑनर मतलब कौन ऑनर है इसका, ऑनर मतलब रूट यूजर, ठीक है, मतलब ऑनर यूजर। ग्रुप मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, और अदर मतलब अदर यूजर्स, इन सब का फाइल परमिशन डिफाइंड है। तो 0 फॉर होता है एग्जीक्यूट, आई थिंक एग्जीक्यूट क्या होता है फाइल परमिशन, 0 फॉर एग्जीक्यूट होता है, देखने दो। फाइल परमिशन परमिशन नंबर्स, ठीक है। 0 फॉर नो एक्सेस, 4 से रीड ओनली, 0 से नो एक्सेस, 0 से कोई परमिशन नहीं, 0 से नथिंग, 0 से नथिंग, 1 2 3, 3 से 3 से राइट एंड एग्जीक्यूट, 4 से रीड ओनली, 5 से रीड एंड एग्जीक्यूट, 1 2 से क्या होता है यार, हद हो गई, सब चीज दिया है, 1 2 से दिया ही नहीं है, 1 2 से क्या होता है। सत्यम भाई, ये इतना तो यूज नहीं होता ना, ये फाइल परमिशन से जो बोल रहे हैं। मैं जो बता रहा था कि क्या परमिशन होता है, ऐसे ही परमिशन देखते हैं। ये ऑनर के लिए है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देखो चलो मैं फुल परमिशन देके देखता हूँ। 777 जैसे होता है फुल परमिशन, तो ये होता है ऑनर के लिए, मतलब रूट यूजर के लिए। ये होता है ग्रुप के लिए, सॉरी, ये 3 होता है ग्रुप के लिए, और ये 3 होता है दूसरे यूजर के लिए। तो अगर मैं फाइल 1 को 777 परमिशन दे दूं, मुझे बस याद नहीं आ रहा है, मैं 777 परमिशन दे दूं, मतलब कि 7 मतलब सभी सही, ऑल परमिशन, डी आर डब्ल्यू एक्स सारे परमिशन।
RWX सारे परमिशन, मतलब कि इन सारे में RWX 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 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो chmod 7772 फाइल 1 अगर मैं दे दूं तो ये देखो क्या आ जाएगा, RWX RWX RWX। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा परमिशन का क्या नाम है, चलो बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये फाइल वन हमारा ये परमिशन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ परमिशन था, अब ये परमिशन चेंज हो गया। अब कोई भी आदमी कैसे भी एक्सेस कर सकता है इसको। अभी कोई आदमी इसको एक्सेस तो कर सकता था, लेकिन उस पर कोई राइटिंग, ये अदर यूजर उस पर राइटिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, इसको जो ग्रुप है उसको रीड और राइट कर सकता था, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। ऑनर भी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था। हमने इसको अब सब दे दिया, RWX RWX RWX। ठीक है, तो ऐसा है। और ग्रेप था ना एक कमांड सत्यम भाई, कुछ सर्च करने ग्रेप के लिए। कमांड आपको यूज है नहीं। अगर आप ग्रेप करो जैसा हमने बनाया न्यू टू फाइल 1, जैसे हमने कैट किया फाइल 1, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं इसको कुछ एडिट कर देता हूँ फाइल 1, जैसे हमने एडिट किया इसको, रैट कैट मैट कैट रैट रैट। ठीक है, मैंने इसको एक्सेस कर लिया, मैंने इसको जैसे ये किया। ठीक है, अब मैं इसका कंटेंट देखता हूँ फाइल 1 में आया है कि नहीं, आया है। ठीक है, अब मैं इसको करना चाहता हूँ ग्रेप -i रैट फाइल 1। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये देखो जितने भी रैट हैं इसको रेड कलर में दिखा देगा फैच करके। ठीक है, इसके कंटेंट को, पूरा फाइल को ट्रेवर्स करेगा और ये सारे कंटेंट को आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ठीक है। और इसको आप काउंट करना चाहते हो कि कितने हैं, तो पाइप लगा दो, एक पाइप सिंबल होता है, पाइप लगा दो और WC मतलब वर्ड काउंट -L, हर एक लाइन को मिलाकर वर्ड काउंट कर दो, तो 3 आ जाएंगे। हैं 2 आया है, ये क्या हो गया भाई? अच्छा, वर्ड काउंट 2 इज, हाँ ठीक है। ये क्यों आया वर्ड काउंट -L, क्योंकि ये 2 लाइन को काउंट किया, कितने लाइन में ये रैट है, तो ये 2 लाइन में रैट है। ठीक है, उसी तरह मैट को अगर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मैट करोगे तो एक लाइन में है तो 1 आएगा। ठीक है, गॉट इट। ओके। ठीक है ना। अगर इस वर्ड काउंट करना चाहते हो तो क्या है वर्ड काउंट, अगर आप वर्ड काउंट सिंपल करना चाहते हो तो क्या है, चलो कुछ नहीं है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि कैसे वर्ड काउंट करते हैं। ये -L जो है वो रो काउंट बताता है। ठीक है, चलो। और लिनक्स मैं भूल गया भाई, बहुत बहुत पहले पढ़ा था, मैं तो भूल भाल गया हूँ। चलो, कॉपी कमांड ये लास्ट है, इसके बाद फिर बंद ही करते हैं। ये कैट बता दिया मैंने, हाँ, कैट मोर लेस हेड हेड एंड टेल एंड क्लियर, ये सारे बता देता हूँ। उसके बाद कॉपी कमांड बताता हूँ, उसके बाद बस खत्म करते हैं। ये जी एडिट में BI तो नहीं बताऊंगा, नैनो भी नहीं बताऊंगा। रीडायरेक्शन हटा दो, सॉर्टिंग हटा दो, कॉम्प्रेस हटा दो, ये टार वाला एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो सीपी कमांड देख लेते हैं। सीपी कमांड ये है कि आप एक फाइल के कंटेंट को दूसरे में कॉपी करना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप कॉपी फाइल करना चाहते हो। अभी आप देखोगे फाइल 2 को देखोगे तो फाइल 2 में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसके, और फाइल 1 को अगर आप देखोगे तो हमारे 2 लाइन है। ठीक है, 2 लाइन है। अगर मैं चाहता हूं कि फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 में कॉपी करना, तो आप सिंपली करोगे कॉपी फाइल 1 का कंटेंट, मतलब फाइल 1, और कहाँ पर फाइल 2 में, तो ये कॉपी हो गया हमारा। अब हम कॉपी फाइल 2 को अगर देखेंगे तो हमारा कंटेंट जो है यहाँ साथ में ये नजर। देख। ठीक है, गॉट इट, सिंपल है। मूव कमांड में क्या होता है कि आप रीनेम करना चाहते हो, जैसे ये फाइल 2 है। ठीक है, अगर हम ls देखें तो हमारे 3 फाइलें हैं, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। मुझे चाहिए फाइल 2 को मैं फाइल 3 बनाना, मैं इसका रीनेम करना चाहता हूँ फाइल 2 को, तो क्या करूंगा, मूव
यहाँ पर रीनेम नहीं होता, रीनेम कमांड नहीं होता, यहाँ मूव कमांड होता है, मूव फाइल 2 टू फाइल 3। अब ये रीनेम हो जाएगा। अब आप ls करोगे तो जो फाइल 2 था वो अब बन गया फाइल 3। कंटेंट वही है, सेम ही है, इसके अंदर कंटेंट हमारा सेम ही दिखेगा। अरे यार क्या मजाक है, कंटेंट सेम ही दिखेगा, ठीक है, कंटेंट आपका सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अरे यार हमने क्या देखा, जो हमारा जो cp कमांड होता है टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ फाइल, कंटेंट्स ऑफ फाइल, और जो हमारा जो mv कमांड है वो है रीनेमिंग द फाइल। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, cp और mv इंपॉर्टेंट है, ठीक है। rm कमांड जो होता है वो रिमूव करने के लिए होता है, डिलीट करने के लिए। तो जैसे हमें फाइल 3 डिलीट करना है तो rm, एक बार जब rm हो गया तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, अब ये नजर नहीं आएगा, ठीक है, इसको रिकवर भी आप नहीं कर सकते हो, ये गया, ठीक है। तो rm जो है वो फॉर डिलीटिंग डिलीटिंग द फाइल। अच्छा, इसमें एक और होता है rm-rf, ठीक है। अब जैसे xyz एक जो डायरेक्टरी है इसके अंदर तो अभी कुछ नहीं है, xyz, ठीक है, xyz इसके अंदर हमारा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं जो फाइल 1 है इसको इसको मैं कॉपी करता हूं xyz के अंदर फाइल 2 के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी कॉपी कहां से मुझे उठाना है, तो मुझे एक डायरेक्टरी पहले से उठाना है, ठीक है। कहां से, फाइल 1 से उठाना है, क्या उठाना है, सॉरी, हाँ, एक डायरेक्टरी पहले से उठाना है, क्या उठाना है, तो फाइल 1 से उठाना है। अब मुझे क्या क्या उसका नया नाम देना है, तो मुझे नाम देना है फाइल 4, बस, ठीक है। हाँ, अब आप ls करोगे तो यहाँ फाइल 4 के नाम से ये आ जाएगा, इसको आप देखोगे तो इसके अंदर वो कंटेंट कॉपी भी हो जाएंगे जो इसके अंदर थे। अब हम पीछे जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि मुझे ये डायरेक्टरी ही उड़ा देना है, ठीक है। तो मुझे ये डायरेक्टरी ही उड़ा देना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक कि आप डायरेक्टरी के फाइल को पहले आप जाओ और rm करो और वो मिट जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, rm करो और उसके बाद rmdir कमांड चलाओ, ठीक है। एक डायरेक्टरी को मिटाने के लिए, जैसे मैंने एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ, अच्छा, एक 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 जो डायरेक्टरी आप बनाते हो, जैसे एक मैं न्यू डायरेक्टरी बना रहा हूँ xyz2 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उसके अंदर एक और मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ xyz3 के नाम से। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर आपको बनाना है तो वो आप बनाओगे mkdir-p से, ठीक है। तो आप अभी न्यू 2 में हो, आप अभी न्यू 2 में हो, इसके अंदर आप एक डायरेक्टरी बना रहे हो mkdir न्यू xyz, जो ये वाला डायरेक्टरी है xyz2 के नाम से, और उसके अंदर xyz3 के नाम से एक और डायरेक्टरी बना रहे हो, ठीक है। और उसके अंदर एक फाइल रख रहे हो, फाइल 7, ठीक है, ठीक है। अब ये नहीं, फाइल नहीं जाएगा, mkdir जाएगा, ठीक है, mkdir-p, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा, xyz2 के नाम से बनेगा न्यू, और उसके अंदर xyz3 के नाम से एक डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। अगर आप देखो तो ll भी कमांड होता है, ll कमांड के थ्रू भी आप डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। xyz2 के नाम से एक डायरेक्टरी बन गई, अगर आप xyz2 के अंदर जाओ, ठीक है, और इसके अंदर आप लिस्ट करो, ओ सॉरी, xyz3 के अंदर, xyz2 के अंदर जाओ, अरे यार ये बना नहीं क्या, अरे यार मैं गड़बड़ कर गया,
अच्छा चलो कोई नहीं, अगर मैं इसको अब हटाना चाहता हूँ XYZ2 को, तो आप करोगे RMDIR, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR कमांड चलाते हैं और वो डायरेक्टरी लिख देते हैं। क्या हो गया भाई? अच्छा आप उसी के अंदर हो इसलिए नहीं डिलीट कर पा रहे हो, इसी के अंदर हो इसीलिए नहीं डिलीट कर पा रहे हो। CD डॉट डॉट करो और अब आप RMDIR XYZ2 करो, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब XYZ3 को भी आप डिलीट करना है तो RMDIR XYZ3 कर दो। अच्छा ये डायरेक्टरी नहीं है तो इसको डिलीट करना है तो RM XYZ3 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये ऐसे डिलीट होता है। अच्छा मैं उस फेवर में नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि XYZ के अंदर के कंटेंट आप जान रहे हो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि XYZ के जो है उसके अंदर कंटेंट अभी है फाइल 4 नाम का। तो आप इसको डायरेक्ट फोल्डर सहित आप उड़ाना चाहते हो तो कैसे उड़ाओगे? ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और फोल्डर सहित मैं उड़ाना चाहूँ। ठीक है, तो मैं कैसे उड़ाऊंगा XYZ को, कैसे उड़ाऊंगा? इसके अंदर तो फाइल है। अगर मैं RMDIR करता हूँ XYZ तो ये नहीं उड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी देगा। लेकिन मुझे मुझे तो उड़ाना है, फोर्सफुली उड़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? RM-F या RF रिकर्सिव रिकर्सिव फॉर्मेटेड मैं इसको उड़ाऊंगा XYZ, बस डालोगे ये उड़ जाएगा। ठीक है, LS करोगे ये उड़ गया। तो RM-RF जो होता है वो फोर्सफुली रिमूवल के लिए होता है, फॉर फोर्सफुली रिमूवल ऑफ द फाइल ऑफ द फोल्डर और फाइल। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया RM का। ठीक है, RMDIR मैन कमांड हो गया, ये हटा दो, बकवास है। कैट हो गया, मोड हो गया। अच्छा कंटेंट ऑफ फाइल देखना है। अब फाइल 1 के अंदर क्या है? कैट रैट मैडम, मुझे कंटेंट देखना है, मुझे हेड 1 देखना है, सिर्फ पहला कंटेंट देखना है। तो हेड, ठीक है, हेड फाइल 1। ठीक है, अब मुझे हेड में भी पहला एक ही देखना है। अरे यार इसमें ऐसा नहीं होता ना। हेड जो है शुरुआत के कुछ लाइंस दिखाता है। ठीक है, अब मुझे हेड -1 और फाइल 1 करूंगा तो सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी। ठीक है, ठीक है, अब मैं टेल करूंगा, टेल टेल फाइल 1, तो ये लास्ट 5 लाइन दिखाएगा। अगर मुझे इसका एक ही लाइन लास्ट का देखना है तो मैं टेल -1 करूंगा तो लास्ट का लाइट मुझे दिखा देगा। ठीक है, हेड जो होगा ऊपर का लाइन दिखाएगा, और टेल जो है वो लास्ट का लाइन दिखाएगा। तो हेड और टेल इज अ गुड कमांड, ये जरूरी आता है, ये पाइथन में भी आता है। टू डिस्प्ले फर्स्ट फ्यू rows of the file, tail to display last few rows of the file। ठीक है, क्लियर जो होता है वो क्लियर कमांड होता है स्क्रीन को साफ करने के लिए। ठीक है, क्लियर से स्क्रीन साफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लियर भी अगर आप क्लियर नहीं भी यूज करना चाहो तो Ctrl+L मारोगे स्क्रीन साफ हो जाएगा। ये वैसा ही है, कुछ है नहीं इसमें। अब हडूप कमांड जो है वो मैं कल बताऊंगा। हडूप में सिर्फ 3-4 ही कमांड है। अच्छा टार कमांड क्या होता है? जैसे आपका कोई फाइल है ना, जैसे ये फाइल को मुझे जिप करना है। ठीक है, जिप करना है, जैसे ये फाइल 1 है, अभी ये फाइल 1 है जैसे। ठीक है, आप देखो फाइल कैट फाइल 1, तो इसको मुझे जिप करना है तो जी जिप फाइल 1 इसको आप जी जिप करोगे
तो ये gzip हो गया, ठीक है। अब आप इसको रीड करोगे तो ये रीड नहीं होगा, ये रीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अजीब सा कंटेंट देगा, ठीक है, क्योंकि हमने जिप कर दिया। अब इसको अनजिप करने के लिए हमें भाई गनजिप मारते हैं, ठीक है, गनजिप मारते हैं, ठीक है, गनजिप फाइल। अब ये गनजिप हो गया, अब ये फिर से वैसे ही फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसी तरह टार होता है, टार भी कंप्रेस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो टार हाइफन CZ, बस निकल ही रहा है, CZVF, ठीक है, CZVF मतलब कंप्रेस, Z से मुझे नहीं पता, Z हाँ, कंप्रेस क्रिएट और एक्सट्रैक्ट वर्बोस फाइल, ठीक है, वर्बोस फाइल, और ये, ठीक है, ये कंप्रेस करने के लिए होता है। ये क्या होता है? गनजिप, ये भी कंप्रेस करने के लिए होता है, ये भी कंप्रेस करने के लिए होता है, टार फाइल भी अलग अलग मैकेनिज्म है कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब इसको अब इसको अब इसको आपको करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज है, कैसे भी कर सकते हो। हमें इसका यूज पड़ेगा हडूप में, तो आप टार टार CZVF फाइल वन डॉट डॉट फाइल वन, सॉरी ओनली फाइल वन, CZVF ही है ना, अच्छा हाँ, आप इसको क्यों भाई क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? सही तो दिया है। अच्छा पहले आप जीजेड को, आप सिर्फ जीजेड को कॉम्प्रेस आप और टार कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको टार करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ये टार करने के लिए होता है, बस आप समझ जाओ। हिस्ट्री कमांड होता है फॉर फॉर डिस्प्लेइंग योर लास्ट 10 कमांड्स, लास्ट 20 कमांड्स। आपने ये कौन से कमांड दिए हैं ये देख लो, आप देख सकते हो। तो 100 कमांड, अरे अरे बाप रे, अब तो 100 146 कमांड दे रहा है, 20 कमांड पहले ही देता था, लगता है लिनक्स सुधर गया है। ये आप क्या क्या कमांड अब तक चलाए हो वो सारे डिस्प्ले कर देगा हिस्ट्री, ठीक है। तो एक होता है टार, होता है टू कंप्रेस अनकंप्रेस फाइल्स, ठीक है। और हिस्ट्री होता है हमारा, हिस्ट्री होता है हमारा टू सी योर लास्ट टाइप कमांड्स, ठीक है। और कुछ बचा? कैट हाइफन ए, ऑल हिडन कैरेक्टर हटाओ इसको, बकवास है। अच्छा डब्लू गेट कमांड होता है, ये ऑनलाइन जैसे फाइल हमें देखना है, ठीक है, तो ऑनलाइन हम हमें डाउनलोड करना है, ठीक है, तो ये डब्लू गेट कमांड से हम करते हैं। SCP से हम सिक्योर ट्रांसफर कर सकते हैं अपना फाइल, ठीक है, SCP-R इससे कर सकते हैं। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है जैसे फाइल, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो वो SCP के थ्रू हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ से कमांड लाइन से अगर करना है, अगर ये जैसे ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये टेस्ट employee.txt जैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट कमांड के थ्रू, SCP-R यूजर नेम सर्वर टू कॉपी फ्रॉम और दिस वन, या फिर ऐसे सत्यम ABC ऐसे ऐसे करके दे सकते हो। डब्लू गेट कमांड डायरेक्ट डाउनलोड के लिए होता है, ठीक है, बस यही था, ये खत्म हो गया। बाकी 2-3 कमांड हडूप के हैं, वो मैं इंस्टॉल होगा हडूप तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर इसको कल Yes, कल बैठकर हडूप इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है। ठीक है लिनक्स खत्म हो गया, ठीक है, और हडूप इंस्टॉल करवाते हैं, और कल के कल देख लेंगे, नहीं तो परसों देख लेंगे, परसों खत्म कर देंगे इसको, ठीक उसके बाद हाइव शुरू करेंगे, ठीक ठीक है, ओके। ठीक है सर। ठीक है।